गणनाथ से पुस्तक पूज्य गजर कवि आचार्य से जीवन को सूचना साके मामा जीवन कार्य करने से आज गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव सर्व महेश्वर गुरु शाश्वत परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे। गुरु शब्द का अर्थ क्या? दो शब्द। रू अर्थ मतलब अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाता वह है गुरु। प्रकाश क्यों ले जाता है वो नाम है गुरु। जो सभी रास्ते बंद हो जाते उसके बाद कोई रास्ता दिखाता तो वो है गुरु। जब कोई इंसान पागल हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, वो या सुसाइड करता है या भाग जाता है, तब उसे उस समय में कोई अगर निकालता तो वो है केवल गुरु। एक डिंके के सहारे बहुत सागर से पार कराता वो है गुरु। संत कवि ने भी गुरु की महिमा बताते हुए कहा है गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पहाए बलियाली गुरु गोविंदियो पार। अर्थात गुरु ही वह माध्यम है जो हमें सत्य और ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाता है। गुरु शब्द को केवल संत अर्थात या शिक्षक तक सीमित न रखकर जीवन के व्यापक संदर्भ में देखे तो पाएंगे कि जो भी हमें बेहतर इंसान बनाता है वह भी गुरु है। केवल संत या शिक्षक ही केवल गुरु नहीं है। जो भी हमें जीवन को सही रास्ता बताता है, जीवन को जीने की कला सिखाता है, वह भी गुरु के समान है। अब जीवन में गुरु तो आपने बनाया, बट गुरु कैसे बना? गुरु ऐसा बनाना और गुरु की आज्ञा को मानना कैसे? अगर गुरु ने बोल दिया ये सही है तो उसको रास्ते में चलना, मानना, तड़प विकल्प नहीं करना कि ये सही नहीं ये गलत है ऐसा है वैसे नहीं। गुरु पे अगर आप समर्पित हो गए, जो गुरु ने बोला वो अगर कर दिए तो आपका जीवन सुगम है। हम गुरु तो बना लेते बट गुरु के पास जाके गुरु बोलता ये सत्य नहीं इस रास्ते पे चल, नहीं ये ऐसा नहीं है ऐसा ऐसे ट्रक करोगे तो फिर वो आपका जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं। वे कितने ही बड़े बड़े महापुरुषों को देख लो, गुरु के ऐसे समर्पित थे कि गुरु ने जो बोला तो आपने चाणक्य नाम सुना होगा। वो किसके गुरु थे चाणक्य? चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार जब पेड़ के पास बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे, उस समय शिव राजा अकेला था और चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य, पास कुछ नहीं और सैनिक सामने से मारने आए
कुआं है, कुएं में तुम कूद जाओ। सोचा नहीं कि कुएं के अंदर सांप होगा, जीव होंगे, क्या होगा, इतने साल पुराना है कुआं, क्या उसके अंदर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी? सोचा नहीं। गुरु ने बोला है तो मैं कूद जाऊंगा। और गुरु के आदेश पाल के कुएं में कूद गए। और जैसे ही वो सैनिक आया और चंद्रगढ़ पर चाणक्य ने तुरंत ही उस दोनों को मार दिया। मतलब कहने का मतलब उन्होंने इतना भी 1% भी नहीं सोचा कि मैं अगर उसके अंदर कूद जाऊंगा तो कोई जीव मुझे काट लेगा या कुछ हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। गुरु के वचन को करके, क्योंकि गुरु के ऊपर विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, तो ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो अर्थात नहीं। तो हमें आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा ऊपर हमारे जीवन में एक किसी ऐसे गुरु को बनाना जिसमें आप समर्पित हो जाओ, और समर्पित ऐसा होना कि कभी भी कोई तर्क नहीं करना, जो बोला उसको सत्य मानो, गुरु के रास्ते पे चलना। जी बड़ा कुछ ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सीधा अरिहंत को मन में रमाते चलो, सीधा अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भाव वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। बहुसागर से डूबती दुनिया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। हमारे यहाँ अगर सबसे ज्यादा महत्व दिया तो वो गुरु को दिया। हमारे यहाँ महर्षि ज्ञानी ऋषि महर्षि सभी ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व गुरु को दिया। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन की शुरुआत गुरु से होती है। गुरु के प्रति हमारे भावों, हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण। एक किसान खेत में गया और देखा कि बिना मौसम का एक फूल खिला, तो उसने फूल को तोड़ा और बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। तो इतने में एक व्यक्ति मिला, उसने फूल को देखा, बिन मौसम का फूल देखा, तो उसने कहा ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत देता हूँ। कितनी कीमत? उसने कहा 100 रुपये। तो 100 रुपये निकाला और देने वाला था। इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा कि ये फूल मुझे दे दो, इसकी कीमत? उसने कहा मैं 1000 रुपये दूंगा। वो 1000 रुपये देने वाला था। इतने में मंत्री का रथ आया। उसने मंत्री ने उस फूल को देखा, उसने कहा अरे भैया ठहर, ये फूल मुझे दे दो, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ। और मंत्री देने वाला था। इतने में राजा का रथ आ गया। राजा ने बिन मौसम का फूल देखा और कहा ये फूल मुझे दे दो, मैं तुझे इसके 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अब किसान विचार करने लगा
ये फूल अभी दिन में खिला हुआ है, रात को तो मुरझा जाएगा, लेकिन राजा मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है। हालांकि मैं गरीब हूँ, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा, मेरी 3-4 पीढ़ियाँ आराम से जीवन बिताएगी। लेकिन किसान के मन में आया कि राजा इस फूल के 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे रहा है। तो किसान ने राजा को पूछ लिया कि आप इस फूल के, एक सामान्य फूल को जो शाम को मुरझा जाएगा, उस फूल के लिए आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे हो। राजा ने कहा तुमको क्या करना है, मुझे बताओ। तो राजा ने कहा मैं आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरु के चरणों में, गुरु के पास जा रहा हूँ, चरणों में नमस्कार करने जा रहा हूँ, और ये बिन मौसम का फूल देखा है तो मैं एक फूल गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा क्या गुरु के चरणों में फूल अर्पण करना है। तो उसने कहा राजन आप रहने तो मैं ही कर दूंगा, ये फूल मैं ही गुरु के चरणों में अर्पण कर दूंगा। तो गुरु का महत्व पैसों से नहीं, गुरु को समर्पण करना है। तो राजा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने के गुरु के चरणों में फूल समर्पित करना था। तो जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बचपन में आप विद्यालय जाते हैं तो सबसे पहले गुरु मिलते हैं, वो गुरु अध्यापक होते हैं। अध्यापक में और गुरु में बड़ा अंतर होता है। अध्यापक अध्ययन कराता है और उसके बदले में कुछ लेता भी है, फीस लेता है। अध्यापक अध्ययन कराता है और फीस लेता है, लेकिन गुरु कुछ भी नहीं लेता है। गुरु देता है, लेता कुछ नहीं। लेकिन अध्यापक अर्जन कराता है और गुरु विसर्जन कराता है। अध्यापक आपको अर्जन कराता है, विद्या का अर्जन कराता है, लेकिन गुरु आपका विसर्जन कराता है। क्या विसर्जन करते हैं? ज्ञान का नहीं, अज्ञान का विसर्जन कराता है, दुर्गुणों का विसर्जन कराता है। तो अध्यापक अभी वर्तमान में अध्यापक केवल अध्ययन कराता है, आपको रटाता है, लेकिन जीवन में उसको उतारने का काम गुरु अध्यापक नहीं करता है। जीवन में उतारने का काम प्रेरणा गुरु ही देता है। गुरु के 4 काम होते हैं, यूँ तो बहुत होते हैं लेकिन 4 विशेष होते हैं। पहला काम भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाना, मोक्ष का मार्ग दिखाना, मुक्ति का मार्ग दिखाना, वो गुरु का काम है। आत्मा अगर इधर उधर भटक जाती है, दादा जिनदत्त से ने यही किया कि लोग आत्माएं इधर उधर भटक रही थी, सत्य वैष्णव में इधर उधर भटक रही थी, और दादा गुरुदेव ने एक ही काम किया, तो सबको बोल दिया, सत्य वैष्णव का त्याग कराया, समझाया, त्याग कराया और उसे सही मार्ग दिखाया। तो गुरु भटके हुए व्यक्ति को राह दिखाता है, मुक्ति की राह दिखाता है। पहला काम गुरु का ये है। दूसरा काम गुरु का होता है शील और सदाचार को मजबूत करना, दृढ़ बनाना। शील और सदाचार में दृढ़ बनाना वो गुरु का काम होता है। शील यानी संस्कार, संस्कारों में आपको मजबूत करना, दृढ़ बनाना, सदाचारी बनाना, ये गुरु का काम होता है। गुरु इसलिए आपको उपदेश देता है और आपको अलग अलग उपदेश देता है, अलग अलग उदाहरण देता है, अलग अलग कहानियों के माध्यम से आपको शील और सदाचार में मजबूत करता है, दृढ़ बनाता है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर जाए, राह भटक जाए, तो गुरु आपको सही मार्ग दिखाता है, आपको मजबूत बनाता है। वो गुरु का काम होता है। और तीसरा काम होता है गुरु ज्ञान देता है। ज्ञान देने का काम गुरु करता है। सम्यक ज्ञान देना। ज्ञान यानी ज्ञान 2 प्रकार का है। एक ज्ञान ऐसा होता है जिससे आजीविका चलती है, जो वर्तमान में आप डिग्रियां लेते हैं, MA BA डॉक्टर जो भी, ये किसके लिए है?
वर्तमान की रोजी रोटी के लिए है। एक ज्ञान होता है जो वर्तमान में आपको रोटी रोजी का सुविधा देता है, उससे आप रोटी रोजी कमाते हैं। और एक ज्ञान ऐसा होता है जो भीतर का ज्ञान होता है, भीतर में हमारे आत्मा में जो भीतर के गुण हैं उनको प्रकट करना। हमारे आत्मा का गुण क्या है? समता। आत्मा का गुण समता है। आप पानी को कितना भी गर्म कर लो, आखिर धीरे धीरे वापस ठंडा होता है, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा है, शीतल है। आप कितना ही गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद वापस वो शीतल बन जाएगा। वैसे ही हमारे भीतर का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है समभाव में रहना, समता में रहना। उस आत्मा के गुणों को प्रकट करना वो गुरु का होता है। गुरु का काम होता है कि आपके भीतर में जो गुण हैं उनको प्रकट करना, उसको बताना कि आपके भीतर में समता है, आपके भीतर में ज्ञान भरा हुआ है, आपके भीतर में भी केवल ज्ञान का दीपक झगमगा रहा है। अब प्रकट क्यों नहीं हो रहा है वो? क्योंकि उसके ऊपर आवरण आया हुआ है, आवरण आया हुआ है। अब गुरु आवरण को क्या करता है? जैसे आप कोई लालटेन, पुराने जमाने में लालटेन जलाते थे आप, तो लालटेन के धुएं से वो कांच का गोला काला हो जाता था। तो काला होने के कारण वो प्रकाश पूरा बाहर नहीं आता था, बाहर नहीं आ पाता था, थोड़ा आता था, पूरा नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि कांच का गोला काली मां से धुएं से काला हो जाता था, इस कारण से वो नहीं। उस प्रकाश को पूरा फैलाने के लिए गोले को साफ करना पड़ता है। साफ करते तो पूरा प्रकाश ज़्यादा फैल जाता उसका। तो गुरु आपके भीतर में जो आवरण आया हुआ है, उस आवरण को दूर करने के लिए, उस आवरण को मांझने के लिए, मैंने कल ही कहा था, भीतर को मांझो, बाहर को नहीं, भीतर को मांझो। अगर भीतर को मांझोगे, भीतर का पात्र अगर निर्मल बन गया तो ज्ञान का प्रकाश फैलते कोई देर नहीं लगी। तो गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान से आपके भीतर के गुणों को प्रकट करता है, आपके गुणों को दिखाता है। अरे तुम्हारे भीतर में क्या गुण है, आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आत्मा के स्वभाव का बोध गुरु देता है। और चौथा है, आपकी कमजोरियों को उजागर करके उस कमजोरियों को दूर करने का पुरुषार्थ गुरु करता है। आपकी जो भीतर की, अभी वर्तमान की जो आपकी कमजोरियां हैं, कई कमजोरियां, व्यक्ति अपने आप को जानता है मेरे भीतर में कितनी कमजोरियां, मेरी क्या क्या कमजोरियां। हर व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन अपने आप व्यक्ति स्वयं तो जानता ही है कि मेरे भीतर में क्या कमजोरियां हैं। उस कमजोरी को अगर आप, कोई भी समस्या हो, एक बात बताऊं, आप गुरु को गुरु भी मानो और गुरु को सच्चा मित्र मानो। क्या मानो? और गुरु को सच्चा मित्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाहर के मित्र आपके स्वार्थी हो सकते हैं। आप किसी कारण से, आप स्वार्थ के कारण से आपसे जुड़ते हैं, लेकिन स्वार्थ नहीं हो, पूरा हो जाए, स्वार्थ अगर पूरा नहीं होता है तो मित्रता तोड़ने में देर नहीं लगाते हैं। बाहर के मित्र सब स्वार्थी हैं, आप उसे खिलाते पिलाते या कुछ आपका उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तो आपको वो मित्र मानता है, अपना मानता है। अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हो तो मित्रता तोड़ने में कोई देर नहीं लगाता है। लेकिन गुरु ऐसा है, निस्वार्थ है, गुरु के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ है। इसलिए गुरु को अपना मित्र मानो और गुरु के चरणों में जाकर के खुली किताब कर दो। आपके भीतर में जो भी कमजोरियां हैं वो गुरु के चरणों में समर्पित करो, और गुरु आपकी कमजोरियों को उजागर करके उस कमजोरियों को दूर करने का पुरुषार्थ बताए, रास्ता बताए। उस कमजोरियों को सहजता से दूर करने का पुरुषार्थ करें, सहजता से, क्योंकि गुरु कमजोरियों को उजागर करता है। इसलिए गुरु मुखर होता है, गुरु मुंह पर बोलने वाला होता है। गुरु पहले आपको मिटाता है। क्या मिटाता है? आपका अहंकार मिटाता है। गुरु पहले आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। और इसलिए व्यक्ति मंदिर जाना आसान है, व्यक्ति समझता है
ज्ञान पूजा करना आसान है, परमात्मा की पूजा करना आसान है। पहले ज्ञान पूजा, फिर गुरु पूजा, फिर परमात्मा पूजा। बीच में कौन है? पहले परमात्मा पूजो, फिर गुरु पूजा, फिर ज्ञान पूजा। बीच में कौन है? गुरु है। अब गुरु के पास व्यक्ति कम क्यों जाता है? क्योंकि गुरु मुखर होता है। गुरु पहले आपको तोड़ता है, आपके अहंकार को समाप्त करता है, अहंकार पर चोट पहुंचता है, और व्यक्ति के अहंकार पर चोट पहुंचते ही व्यक्ति तिलमिला जाता है, वो सहन नहीं कर पाता है। कभी आपके मिलने में अहंकार है और कोई आपको टोक दे, रोक दे, आपके अहंकार को चोट पहुंचाए, तो आपके मन में क्या आएगा? आक्रोश आएगा, क्रोध आएगा। क्रोध का कारण यही है, व्यक्ति अपने अहंकार का चोट पहुंचती है या अपना मैंने कह दिया वो नहीं होता है, तो व्यक्ति के भीतर में क्रोध पैदा होता है। तो व्यक्ति, गुरु आपकी कमजोरियों को उजागर करता है। गुरु का काम यही है, आपके भीतर की कमजोरियों को दूर करना, उजागर करना, और उजागर करके उसे धीरे 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 उसको समाप्त करने का काम करना। अब जैसे उदाहरण के लिए, आप किसी की आदत है गुटखा खाने की, किसी की आदत है सिगरेट पीने की, किसी की और क्या है, किसी की पीने की भी आदत है, तो घर वाले या उसकी पत्नी है या मम्मी है, पापा है, वो अगर कहते हैं मेरे हमको आके कि महाराज साहब इनको समझाओ, ये गुटखा बहुत खाता है, ये वो बहुत गंदा है, तो हम उससे उसकी सच्चाई बताते हैं कि देख तुम जो खा रहा है इसकी सच्चाई क्या है, ये कैसे बनता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है गुटखा बनते। माणिकलाल धारीवाल नाम सुना ना? वो मुझे बता रहे, उनकी फैक्ट्री में गया था मैं पहले, अब तो उन्हें बेच दी, बंदी कर दी, लेकिन वो कहते हैं हमारा सा सड़ी हुई सुपारी होती है, इसमें हल्का सा तेजाब भी डालते हैं, केमिकल डालते हैं, और ये चिपकलियाँ होती है, क्या कहते हैं उसको, चिपकली कहते हैं, उसको सुखा के उसका पाउडर भी डालते हैं, फिर हम आराम से उसको खाते हैं। फिर हम अहिंसा परम धर्म का पालन कैसे कर पाते हैं? कैसे अहिंसा परम धर्म? फिर हम चैन कहलाने का अधिकारी कैसे देंगे? तो हम उसे सच्चाई बताते हैं कि ये तुम खा रहा है, ये इसमें ये है, और फिर कैंसर। मेरे सामने चाचोर का एक व्यक्ति था, नाम ये मोतीलाल जी, वो था नाम था उसका। 10 साल हो गया शादी, संतान नहीं हो रही थी, और परमात्मा की दादा गुरुदेव की कृपा से, भगत था दादा गुरुदेव और कृपा से उसका एक लड़का हुआ 10 साल बाद, और उसको गुटखा खाता था बहुत। मैंने शुरुआत में मना करता था, नहीं माना, और अचानक कैंसर हुआ। एक बार ऑपरेशन किया, दूसरी बार किया, समाप्त हो गया, आयुष्य पूरा हो गया उसका। तो ये इसलिए, इससे मेरे शरीर का भी नुकसान, मेरे धर्म का भी नुकसान, मेरी आत्मा का भी नुकसान, और समाज में भी मैं खाता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, कैसा व्यक्ति हर समय मुंह भरा रहता है। तो गुरु सच्चाई बताता है कि इसमें तुम्हारे को लाभ क्या है, नुकसान ये है, और लाभ क्या है। हर चीज़ का गुरु आपकी कमजोरी का उजागर करके उस कमजोरी का विश्लेषण करता है कि तुम ये जो तुम्हारी ये जो कमजोरी है, इसके पीछे क्या नुकसान है, क्या लाभ है। तो गुरु का काम होता है उसके कमजोरी को दूर करना और उसकी कमजोरी को उजागर करना, ये गुरु का काम होता है। आप गुरु के प्रति अगर समर्पित हो तो हमारे एकलव्य का उदाहरण देखो। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास धनुष विद्या सीखने गया था, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं था, शुद्ध जाति का था। इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे विद्या नहीं दी और उल्टा दक्षिणा देने के मांगा। तो दक्षिणा में क्या मांग दिया गुरु द्रोणाचार्य ने? उसका अंगूठा मांग दिया। तो भी द्रोणाचार्य एकलव्य बिल्कुल मुस्कुराता हुआ अंगूठा दिया, कोई मन में खेद नहीं था।
इसलिए कहता है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु अगर शीश देने पर भी आशीष, गुरु की आशीष में ज्यादा शीश देने में तकलीफ नहीं, आशीष गया हुआ शीश भी वापस आशीष आ जाता है। तो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एकलव्य ने अंगूठा दे दिया फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको विद्या नहीं सिखाई। तो एकलव्य के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा थी, समर्पण भाव था, मन में ऐसा भाव था, और एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, मिट्टी से प्रतिमा बनाई, और उस प्रतिमा को प्रणाम करके उस प्रतिमा के सामने उसने धनुष विद्या सीखना प्रारंभ किया और धनुष विद्या में पार। ये किस लिए? गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा। और श्रद्धा अगर समर्पण है तो गुरु का अगर प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, तो गुरु ने जो कहा वो ताकती। फिर उसने अभी बताया तर्क नहीं, वितर्क नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु कभी कभी आपको अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी आदेश दे देता है, कोई भी आदेश दे सकता है। आपको वर्तमान में भले ही आपको गलत लगता हो, लेकिन वो आदेश अगर पालन कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु तो वो है जो सरोवर की तरह होता है, जो रागीरों की प्यास बुझाता है। गुरु सरोवर की तरह है, लेकिन सरोवर के पास कौन जाता है? जिसको प्यास होती है। प्यास होती है वही व्यक्ति सरोवर के पास जाता है, अगर प्यास नहीं हो तो नहीं जाएगा। तो जिसको ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, जिसको जिज्ञासा हो, जिसको समाधान प्राप्त करना हो, जिसके मन में प्रश्न हो, उसकी जिज्ञासा शांत करनी हो, उत्तर प्राप्त करना हो, तो किसके पास जाएगा? वही गुरु के पास जाता है। और जो व्यक्ति प्यास लेके गुरु के पास जाता है वो ही अपने जीवन को आगे बढ़ा देता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और वो ही व्यक्ति आगे जाके मुक्ति के पथ को प्राप्त कर लेता है। गुरु वो तरोवर वृक्ष है जो राहगीरों को शीतल छाया भी देता है और फल भी देता है, शीतल छाया देता है। घर में अगर आप परेशान हो जाए, अगर हमारे पास आते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु की मधुर वाणी सुनते हैं, तो आपके भीतर में ठंडक पहुंचती है नहीं पहुंचती? एक सहज सा आनंद, थोड़ा हल्का सा एहसास होता है आनंद का। और फिर गुरु फल देता है, ज्ञान रूपी फल देता है। उस फल को प्राप्त करके फिर आपके मन में जो समस्या है, जो परेशानियां हैं, वो भी आप दूर कर देते हैं। माँ जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। जन्म देने का काम माँ करती है और जीवन देने का काम गुरु करता है। जीवन में कैसे जन्म ले तो दिया, लेकिन जीवन को कैसे जिए, अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाए, किस रास्ते पे चले। तो जीवन को जन्म और मृत्यु दो किनारे हैं, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। बीच का जो रास्ता है, अपने शास्त्र में कहते हैं ना कि हम एकदम मोक्ष के किनारे पहुंच गए, बीच में तालाब है, समुद्र है, सागर। इस जन्म को प्राप्त करने के, क्योंकि देवता भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं मनुष्य जन्म लेना। क्यों मांगते देवता भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं, मनुष्य जन्म की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान तो हर जगह मिल जाते हैं, भगवान हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन गुरु हर जगह नहीं मिलते, गुरु हर जगह नहीं मिलते। और दूसरी बात, गुरु मिले बिना मैं
दीक्षा भी नहीं ले सकता। दीक्षा लिए बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे मनुष्य जन्म देना ताकि मैं संयम लेके मोक्ष को प्राप्त करूं। तो यहाँ जन्म मृत्यु के बीच में एक सागर है, उस सागर को कैसे पार करना वो कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। इस सागर को कैसे पार करना है। इस सागर में मगरमच्छ भी मिलेंगे, बड़े बड़े मछलियां भी मिलेगी, मोह माया रूपी अजगर भी मिलेंगे, लेकिन उससे बचते हुए कैसे सागर को पार करना है वो गुरु बताता है। तो गुरु सामान्य व्यक्ति को महान बना देता है, महान से महात्मा बना देता है और महात्मा से परमात्मा बना देता है। ये काम कौन करता है? गुरु करता है। सामान्य व्यक्ति को महान बना देता है और महान से महात्मा बनाता है, परमात्मा से परमात्मा बनाता है। एक गुरु ने प्रश्न किया सबको, शिष्यों को इकट्ठा करके कि बताओ चांदी कीमती है कि लोहा? आप क्या कहेंगे? चांदी कीमती कि लोहा? क्या कीमती है? सभी ने सर उत्तर दिया कि चांदी महंगी है, चांदी कीमती है। लेकिन एक बच्चा वो चुपचाप बैठा था, तो गुरु ने कहा तुम चुप क्यों, तुम बताओ कीमती क्या है? तो उसने कहा गुरुदेव लोहा कीमती है। सबने कहा चांदी कीमती, लोहा कैसे? तो शिष्य ने कहा कि जिसमें संभावना होती है वो महंगा होता है। लोहा, अगर लोहा में संभावना है, अगर लोहा पास मणि का स्पर्श हो जाए लोहे को तो क्या बन जाएगा? सोना। तो कीमती क्या हुआ? तो जिसमें संभावना होती है वो महंगा होता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो गुरु, आप जानते हैं आपकी संभावना है आप में कि आप भी महात्मा भी बन सकते हो और परमात्मा भी बन सकते हैं। आप में संभावना है। अगर पास मणि का स्पर्श हो जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। वैसे ही अगर गुरु का सत्संग मिल जाए, महापुरुषों का सत्संग मिल जाए तो आपकी आत्मा भी महात्मा बन जाए, परमात्मा से परमात्मा। तो जिसमें संभावना होती है वो कीमती होती है। चांदी में कोई संभावना नहीं हो, चांदी चांदी ही रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन लोहा में संभावना होती है कि जो पास मणि का स्पर्श हुआ कि लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो गुरु का काम यही है कि आपकी संभावनाओं को आगे बढ़ाना, उजागर करना और उसे आगे बढ़ाना। अब मैं देखो, मेरा जीवन देखें, मेरा भाई बैठा है साथ में, तो मेरे को बचपन में कुछ भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। और 86 में गुरु महाराज मेरे गांव में प्रतिष्ठा कराना आए। गुरु महाराज कौन मालूम है? मेरे गुरु महाराज कौन है? आचार्य जी मणिपुर से, उन्हीं का मैं प्रथम शिष्य बना था। तो गुरु महाराज 86 में आए और उस समय मेरी छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, 11वीं पास की थी मैंने। और गुरु महाराज ने कहा चलो चलो साथ में चलने, और मैंने बिना सोचे चल दिया। और चल दिया तो ऐसा चला कि वापस आने का मन ही नहीं हुआ। 86 में गया, वापस आ गया। 87 में पालितना चतुर्मास हुआ, उसमें भी मैं रायपुर चला गया, मामा की शादी थी, 4 महीना वहीं रह गया। और 88 में तो मेरी दीक्षा भी हो गई। और जब दीक्षा हुई तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, कुछ आता नहीं, ज्ञान नहीं था मुझे। मेरा भाई पूछ लो उसको, वो भी कहता है दीक्षा लेके करेगा क्या? ये बोलते थे मुझे, दीक्षा लेके करेगा क्या? आता कुछ नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने संभावना देखी और गुरु महाराज ने मुझे जो, जैसे कहता ना, जीवन फूल जैसा नहीं हो जो खिले और मुरझाए, जीवन पत्थर जैसा हो जिसमें अगर तरस है तो भगवान की मूर्ति बन जाए। फूल जैसा नहीं कि सुबह मुरझाए शाम को, सुबह खिले शाम को मुरझा जाए। लेकिन पत्थर, अगर पत्थर को तरासा जाए तो क्या बन जाए?
भगवान की मूर्ति, वैसे ही गुरु महाराज ने मुझे तराशा। और मैं आज अब 30 शिष्य है, लेकिन 30 शिष्यों में सब मार, केवल मार थप्पड़े केवल मैंने ही खाई, क्योंकि उसमें गुरु महाराज की उम्र भी युवा थी, 26 साल के थे जब मैं दीक्षा ली, और दीक्षा पढ़े 15-16 साल का ही था जब मैं पहला शिष्य बना था। तो थप्पड़ मारते थे, मेरे मन में एक खुशी होती थी, कभी मेरे आकर्षण में मन में गुस्सा नहीं आता था, दूसरी बात भी नहीं आती थी। मैंने एक सजाई पढ़ी थी, वो एक सजाई आती नहीं, 100 भाई चले 1 2 9, तो मैं 10 थे भाई और 9 हो गए, अब खुद को गिना ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 9, तो रोने लगे कि मेरा एक भाई खो गया। इतने में गुरु कोई सजग पुरुष पहुंचा कि क्या हुआ, कि मैं 9-10 आया था, मेरे 9 1 गए, मेरा भाई खो गया। तो उसने एक को थप्पड़ मार के 10 गिनाए। तो गुरु की थप्पड़ किस भाग्यशाली को मिलती है, और गुरु की थप्पड़ खाने से ही व्यक्ति के मन में बहुत मिलता है। और जिस व्यक्ति के मन में ही आ जाए कि गुरु मेरे अच्छे के लिए करता है, जो भी करेगा मेरे अच्छे के लिए कर, इतना विश्वास होना चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी गुरु महाराज करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। अगर गुरु महाराज मुझे थप्पड़ भी मारते हैं, किस लिए मारेंगे, किस लिए मारेंगे? कि मेरा भविष्य आगे आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, जीवन आगे बढ़े, मेरा आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यवहार के क्षेत्र में आगे बढ़े, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो आज जो भी मैं बोलने लायक बना, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। अगर गुरु महाराज मुझे देख कैसे रहे, इसमें योग्यता नहीं है इसको, तो कोई रखते। गुरु महाराज ने देखा ये पत्थर है, इसको तराशा जाए तो क्या बन जाएगी? मूर्ति बन सकती। और गुरु महाराज ने मुझे जो आप प्रेम दिया, अपनत्व दिया, और अपनत्व समझ के, और जो मुझे ज्ञान दिया, जो आज बोलने लायक बनाया, तो आज गुरु महाराज के चरणों में सत वंदन करता हूँ। तो गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो ये जीवन में जैसे फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, फैमिली वकील बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, वैसे ही अपने जीवन में फैमिली गुरु भी बनाना चाहिए, जो आपकी कभी भी भीतर की समस्याएं, वो आपकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? गुरु करेगा। तो एक जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, ताकि वो गुरु आपके रास्ता दिखा सके, आपको समस्या का समाधान कर सके। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ये संकल्प करना है कि मैं जो भी मेरे भीतर में होगा वो मैं गुरु से नहीं छिपाऊंगा। जो भी मेरे भीतर में अच्छाई भी और बुराई भी, मैं गुरु से नहीं छिपाऊंगा। ये आप संकल्प कर लो, तो आप देखना आपके जीवन में जो रोशनी फैलेगी। गुरु आपके भीतर की समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके भीतर में जो कमजोरी है उसको भी दूर करेंगे, आपको सही मार्ग भी बताएंगे, बोध देंगे, और आपके जीवन को शांति में बना देंगे। वो गुरु करेगा। लेकिन गुरु के एक ही शर्त है, गुरु के सामने जाकर के एकदम खुली किताब की तरह होना चाहिए। खुली किताब, कोई छिपाना नहीं गुरु से। अगर गुरु से आप छिपाते हैं तो फिर आपका जीवन भी छिप जाता है। जो आपकी योग्यता होती है, जो आपकी संभावनाएं होती है आगे कुछ बढ़ने की, वो संभावना ही समाप्त हो जाती है, फिर आप कुछ बन नहीं पाते। और गुरु के पास अगर खुली किताब हो जाए तो गुरु आपकी संभावना जो भीतर में है, जो आपके मन में भीतर में योग्यता है, उस योग्यता को उजागर कौन करेगा? गुरु करता है। जैसे मुझे कुछ नहीं आता था, मेरी संभावना, और गुरु ने देखकर मेरी योग्यता को उजागर किसने किया? गुरु ने किया। गुरु ने उजागर किया तो आज मैं बोलने लायक बना।
तो इसलिए जीवन में गुरु बनाना और गुरु बना के उनके सामने समर्पित हो जाना मुर्दे की तरह। किसकी तरह? कभी आपने सुना कि मुर्दा डूब गया? कभी सुना? डूबता कौन है? डूबता कौन है? जिंदा व्यक्ति डूबता है। क्यों डूबता है? कि वो लहरों से हाथ पांव मारता है, तो डूबते समय हाथ पांव मारता है, लहरें करती है, सब बच्चे हमसे लड़ाई करता है, तो लहरें मिल करके उसको भीतर पहुंचा देता है। और जब वो भीतर जाता है, एकदम समर्पित हो जाता है, हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, एकदम समर्पित हो जाता है, तो वही लहरें उसको वापस ऊपर पहुंचा देती है। वैसे ही गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। एक गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली और गुरु उसकी छाती पर बैठ गए और हथौड़ा लेके दांत तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं कहा। शिष्य वही शांत, वही मस्ती में सो रहा है, देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहा। गुरु ने उसके पांव पर चोट मारी तो भी शिष्य ने कुछ नहीं कहा। तो गुरु ने 3 परीक्षा ली और कहा, अरे बेटा मैं तुम्हारे दांत तोड़ने और तुमने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, गुरुदेव मुझे विश्वास है आप जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, मेरा भविष्य उज्जवल बनाएंगे, इसलिए मैं क्यों निश्चित करूं। दांत ही तोड़ेंगे आप, एक दांत तोड़ेंगे, बाकी तो रहेंगे, हड्डी टूटेगी, जुड़ जाएगी। तो ऐसा समर्पण अगर गुरु के प्रति हो जाए, समर्पण के भाव, वो शिष्य ऊंचाई को छू लेता है, वो व्यक्ति ऊंचाई को छू लेता है। तो इसलिए गुरु कोई सामान्य शब्द नहीं है। इसलिए क्या पहले हम सिद्ध परमात्मा बड़े पहले अरिहंत को वंदन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि अरिहंत हमारे गुरु के समान है, उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया। चतुर्विंश संघ की स्थापना किसने की? अरिहंत परमात्मा ने, उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया। मार्ग दिखने वाले हमारे कौन हुए? गुरु हुए। और इसलिए गुरु को पहले गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए, बताया पहले किसको वंदन किया? गुरु को, क्योंकि गुरु ही गोविंद को तक पहुंचाते हैं। तो हमारा एक गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इस गुरु शब्द को समझना है और गुरु शब्द को समझ करके गुरु के प्रति समर्पण के भाव लाने हैं और समर्पित होना है और जीवन में एक गुरु जरूर बनाना, फैमिली गुरु जरूर बनाना, जो आपके सुख दुख में काम आए, सुख दुख में आपको समस्या का समाधान करे, सही मार्ग बताए, सही राह दे, सही प्रेरणा दे, ताकि आपका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर आ सके, दुख से खुशियों की ओर खुशियाँ प्राप्त कर सके। तो ऐसे गुरु अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाए और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो आपका जीवन सफल बन जाएगा, आप ऊंचाई को छू लेंगे, आप इस संसार रूपी सागर को सुव्यवस्थित बिना विघ्न आप आराम से इस संसार रूपी सागर को पार कर लेंगे। तो गुरु का बड़ा महत्व है। आज हम सभी गुरु को, पहले अरिहंत परमात्मा को, फिर हमारे सभी बड़ील गुरु को, दादा गुरुदेव को, सभी हमारे जो महान गुरु हुए उन सबको में आज हम सदा से प्रणाम करते हैं। और मैं अपने गुरु महाराज, पहले आचार्य गणन हमारा समुदाय चला सुख सागर जी का, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आचार्य जी कांति सागर से मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज, उनको अगर गुरु महाराज को दीक्षा नहीं देते तो मेरे गुरु कैसे बनते? तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धा से और मेरे गुरु महाराज को भी श्रद्धा से समर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और गुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि मेरा जीवन प्रकाश में आगे बढ़ते हुए इस संसार सागर को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।